जय शिव शंकर, जय महादेव। माँ बगलामुखी माता की सदा ही जय। भक्तों, हम 15 जुलाई जब से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, हम 15 जुलाई से माँ बगलामुखी साधना अपने भक्तों को करवा रहे हैं। इस बगलामुखी माता की साधना में ऐसा क्या होगा जो हमारे भक्तों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इस साधना में भिन्न भिन्न तरह की भक्तों को क्रियाएं बताई जाएंगी। इस साधना में वाक शुद्धि, आत्मिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि साधना करने से पहले भक्तों को कराई जाएंगी। यह साधना भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाली साधना है। लेकिन भक्तों, आपको मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो भी ये साधना में रजिस्टर कर रहा है, जो भी चाहता है कि मेरे साथ मेरी इंस्ट्रक्शंस पर यह साधना करे, उन भक्तों को कृपया कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आपका कोई भी अल्टीरियर मोटिव है, क्या आप हीलर बनना चाहते हैं, क्या आप अपने जो तांत्रिक कोई आपके पीछे पड़ा है, आपकी लाइफ में कोई भी बाधाएं हैं, उन्हें सब उनसे मुक्त होना चाहते हैं, तो कृपया ऐसा भी हृदय में अपने ना रखें। मैं चाहता हूं ये साधना करने जो भी भक्त मेरे पास आए, वो एक एम्प्टी वेसल, एक खाली बर्तन की तरह आए, क्योंकि मां बगलामुखी एक ऐसी देवी हैं जो बिना बताए अपने भक्त का सब कुछ जान लेती हैं। उसके फ्यूचर में क्या ऑब्स्टेकल उसके जीवन में आने वाले हैं, पास्ट में उसने ऐसा क्या गलत कर दिया, प्रेजेंट में उसकी क्या सिचुएशन है, देवी मां अपने आप जानती हैं। तो आपको अपने मनोभाव में ऐसा कुछ भी नहीं रखना। आपको ये मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अगर आप ये साधना मेरे साथ कर रहे हैं तो मेरी इंस्ट्रक्शंस पर करेंगे। क्योंकि भक्तों, मैं क्यों इस बात पर ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूं, ज्यादा जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये 10 महाविद्याओं में से एक विद्या है। तो इनकी जो पूजन होता है, जो इनकी अवस्था, जो साधना करते हुए भक्त की अवस्था होनी चाहिए, उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। भक्त की क्या अवस्था होनी चाहिए, उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। और मैं चाहता हूं कि जब मैं ये साधना अपने भक्तों को सिखाऊं, तो एक भी भक्त ऐसा कोई आनाकानी ना कर दे, कोई गलत भावना अपने दिल में ना ले आए कि उस पर गलत प्रभाव हो जाए। तो भक्तों, इसी करके मैं आपको ये बार बार समझा रहा हूं कि आपको मेरी ही इंस्ट्रक्शंस पर यह साधना करनी होगी। और मैं माता का लाडला, माता का पुत्र, ये आपसे वादा करता हूं कि आपको बगलामुखी माता की ब्लेसिंग्स अवश्य प्रदान होंगी। इस साधना से आपको क्या लाभ होने वाला है, अब ये सुनिए। बगलामुखी माता बगलामुखी माता अगर आप पर प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्तों वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर तलहटी में लग गए हो जमीन पे, ऊपर चले जाओगे, पता भी नहीं लगेगा कि आसपास की सराउंडिंग एकदम कैसे चेंज हो गई। तो यह है बगलामुखी माता का आशीर्वाद। रुकावटें हैं काम में, क्लियर हो जाएंगी। आपके फ्यूचर में आने वाला अवरुद्ध है कोई, हट जाएगा। आपको किसी नशे की लत है, घर में एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहता है, क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको जब ये आप साधना करने बैठे, तो ये सोचे भी मत कि मेरे जीवन में क्या मुसीबतें हैं, क्या ऑब्स्टेकल हैं। केवल एक खाली बर्तन की तरह मेरे पास साधना करने आए केवल। और बेटा, मेरे पास ही क्यों आए, अब मैं ये बताता हूं।
क्यों आए मेरे पास? आखिर मेरे में ऐसा क्या है कि मेरी साधना जो है, क्यों मेरे भक्त, जिन भी भक्तों को मैं साधना सिखाई है अभी तक, जिन भी भक्तों का ट्रीटमेंट मैं करता हूं, वो तार तार रोने लगते हैं, उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है एकदम। ऐसा क्यों होता है? क्यों बेटा, तंत्र और भक्ति, इनमें डिफरेंस है। भक्ति तंत्र से बहुत ऊपर है। तो मैं अपने भक्तों को भक्ति सिखाता हूं, और जब एक बार भक्ति का बीज मैं अपने भक्तों में डाल देता हूं, तो आगे का रास्ता वो अपनी आप तय कर लेते हैं। आत्मिक शुद्धि हो जाती है। जब आत्मिक शुद्धि हो जाती है तो शरीर शुद्ध हो जाता है, मानसिक शुद्धि हो जाती है। क्यों मेरी साधनाएं इतनी शक्तिशाली रहती हैं, इतनी प्रबल रहती हैं? इसलिए रहती हैं क्योंकि मैं पुस्तकों में दिया हुआ ज्ञान नहीं बताता। वो तो आप खुद पढ़ सकते हैं। आपको खुद पढ़ के पता चल जाएगा कि क्या करना है, साधना कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी। लेकिन जो आंतरिक ज्ञान होता है, जो बीज, जो ब्रह्मांडिक ज्ञान साधना करके, मेडिटेशन करके आप में उपजता है और वृक्ष बनता है, तो उस ज्ञान से अगर साधना कराई जाए तो वो साधना अव्वल दर्जे की साधना मानी जाती है। पुस्तक का ज्ञान अगर सत्य रहता और इतना ही सत्य होता तो इस दुनिया में इतनी लड़ाइयां ना होती, सभी ज्ञानी हो रखे होते। बगलामुखी माता एक ऐसी महाशक्ति है जिन्होंने ब्रह्मांड नष्ट होने से बचाया, जिन्होंने असुरों का संहार किया। जब देवी देवताओं में हाहाकार मच गया तो बगलामुखी माता की सहायता से ही नेचर में बैलेंस आया। अब बगलामुखी माता एक स्टैटिक फोर्स है, मतलब के ठहरी हुई शक्ति, जो शक्ति सब ठहरा देती है। अगर आप के खुद के आचरण में कोई गलत आपकी आदत है, वो हट जाएगी। ठीक है, तो ये है बगलामुखी माता की शक्ति। और भक्तों, मैं आपको जितना ही बगलामुखी माता की महिमा बता दूं उतनी ही कम है। जितना व्याख्या मैं माता के लिए कर दूं उतनी ही कम है, नहीं बता सकता। इस 5 मिनट्स की वीडियो में मां बगलामुखी माता के बारे में क्या ही बताऊंगा। तो भक्तों, ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप ये साधना मेरे साथ कर लेते हैं तो जीवन में आनंद की अनुभूति आपको अवश्य हो जाएगी। जिनको ये जीवन बोझ लगने लगा है, जिनको ये जीवन बहुत भारी लगने लगा है, वो अपने जीवन में आनंदित हो उठेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। अगर मेरी इंस्ट्रक्शंस पर और अपना छोटा सा दिमाग ना चलाते हुए आपने ये साधना करी तो आपको आने वाले दिन में, कल को या परसों को बता दिया जाएगा कि सामग्री क्या रहेगी और कौन कौन भक्त इस साधना के लिए सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, किस तरह आपको ये साधना करनी है। 15 से ये हम जो बगलामुखी साधना है ये स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन 14 जुलाई को मैं आपका एक सेशन लूंगा जो 1 आवर का रहेगा। उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मैं चाहता हूं भक्तों के अंदर कोई भी क्वेश्चनिंग ना रहे साधना करते समय। ठीक है, और कोई भी साधना जो है सीरियस होकर ना करें। ज्यादा सीरियस होना इस जिंदगी में अच्छी बात नहीं है। ये जिंदगी हमें हंसते खेलते बितानी।
तो इस साधना को भी हम हंसते खेलते माता के चरणों में अपना नतमस्तक करके ये साधना करेंगे और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रख के ये साधना करेंगे। ठीक है? और देखना, चमत्कार देखिएगा। मैं अपने मुंह से ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है? मैं देखता हूं बहुत से भक्त अपनी ईगो में ये साधना का भाव जोड़ लेते हैं कि अब मैं साधक हो गया हूं, मैं अब हंसूंगा नहीं। तो ये गलत है। ठीक है? जो चीज आप हंसते खेलते सीख लेंगे वो चीज आप सीरियस होकर बिल्कुल उतनी अच्छी तरह नहीं सीख पाएंगे। ये समझिएगा बात को। ठीक है? तो ऐसे ही हम बगलामुखी माता की साधना करेंगे। हरे कृष्णा। तो जितने भी भक्त इस साधना में रजिस्टर करेंगे, एक सेशन उनका 10th को मैं लूंगा 1 आवर का। उसके बाद 14th को हम मेडिटेशन करेंगे, भैरव बाबा की स्मृति करेंगे, भैरव बाबा को प्रसन्न करेंगे, बजरंग बली को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि इन दोनों को प्रसन्न करे बिना बगलामुखी माता की साधना जो है नहीं की जाती। गणपति महाराज को प्रसन्न करेंगे। तो ये होगा 14th ऑफ जुलाई को। उसके बाद हम 15th को मां बगलामुखी की साधना प्रारंभ करेंगे। और ऐसे ही 8वें दिन गुप्त नवरात्रे में आप मेरे साथ बैठकर माता की साधना करेंगे। और लास्ट में जब आपकी 11 दिन की साधना समाप्त हो जाएगी, उसके बाद 1 आवर का एक और बार सेशन रहेगा। उसके बाद आप मुझे अपना अपना फीडबैक दे सकते हैं। हरे कृष्णा।